नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और मई 2026 का महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि स्वामी बुध राशि परिवर्तन और भाग्य भाव में सूर्य शुक्र की युति आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगी। और ये बदलाव क्या होंगे, आइए जानते हैं डिटेल में आज का ये पूरा वीडियो। और सबसे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, रोजाना आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, नए व्यूअर्स हैं वो भी मुझसे जुड़ते हैं, तो जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और जो रेगुलरिटी से वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, मुझे भी मोटिवेशन आए, मैं भी अच्छे से अच्छा कंटेंट यानी अच्छे से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी, नारद जयंती 2 मई को आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी, मातृ दिवस 10 मई को मनाया जाएगा जिसे हम मदर्स डे के नाम से भी जानते हैं। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती 16 मई को मनाई जाएगी और गंगा दशहरा 25 मई को आ रहा है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस महीने को भी विशेष बना रहे हैं। अब ग्रहों की स्थिति में क्या विशेष इस माह घटने वाला है कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर इस महीने में बड़े बदलाव लेकर आएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 29 मई को पुनः बुध राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है, 14 मई को वे अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 11 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही बने रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह के ग्रहों के फेरबदल की बात, बदलाव की बात, और इसी पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी खुद की जन्म पत्रिका में, बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, कौन से स्वग्रही हैं, कौन से ग्रहों की युतियां आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम दे रही है और कौन से ग्रहों की युतियां आपके जीवन में अटकाव की स्थितियों को बढ़ा रही है। वर्तमान की जो समस्याएं हैं उन्हें आप सॉल्व करके अपने अच्छी ग्रोथ वाले भविष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये सुविधा आपके लिए हमने करी है, तो आप वहां जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि ये करियर और शिक्षा, जिससे आपका खुद का भविष्य तो बनता ही है, देश का भी भविष्य बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर की। तो मई महीना आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए उन्नति भरा रहेगा। 14 मई तक शुक्र का वृषभ राशि में होना कार्य स्थल में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। 15 मई के बाद सूर्य और बुध का आपके भाग्य भाव में आकर बैठना आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को पूरा करेगा। नई नौकरी के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने करियर के तौर पर करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट आपके पारिवारिक सदस्यों का भी देखने को मिलेगा। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में मेहनत थोड़ी ज़्यादा
आपको करनी पड़ेगी, परंतु जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छे परिणामों को भी आप अपने जीवन में हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपके राशि स्वामी इस माह के मिड में आपके भाग्य भाव में जाएंगे, सूर्य भी चले जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग और शुक्र के साथ इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके जीवन में करियर के नए रास्ते खोलता हुआ दिखाई देगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है, जॉब स्विच करने के योग भी बन सकते हैं। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हुई दिखाई देगी। गुरु का आपके कर्म भाव में उपस्थित होना आपको उच्च की शिक्षा में सफलता दिलाएगा। वहीं छात्र छात्राओं के लिए 29 मई के बाद का समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध मिथुन राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। आपके कर्म भाव में बुध का स्वग्रही होना महीने के लास्ट में आपको कोई शुभ समाचार शिक्षा से संबंधित दे सकता है। तो ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा और करियर में भी आप एक अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप सही निर्णयों के साथ अपने भविष्य को संवारने में सक्षम हैं। और अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका फोकस केवल और केवल अपने स्वास्थ्य पर रहेगा, बाकी सब काम बाधित हो जाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य का सही होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महीने की शुरुआत में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। हालांकि शनि और मंगल की सप्तम भाव में जो युति हो रही है वो कभी कभी पैरों से संबंधित प्रॉब्लम दे सकती है, थकान, जोड़ों का दर्द बढ़ा सकती है। वहीं ये टाइम पीरियड अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहने का है। हालांकि अचानक इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, पर कोई भी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। ओवरऑल ये समय एनर्जेटिक होकर काम करने का रहेगा। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है और ओवर स्पीड में ड्राइव से आपको बचना होगा। 15 मई के बाद में पेट से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधान रहें। शनि जयंती जो कि 16 मई को मनाई जाएगी, इस दिन थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, इसीलिए ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 11 मई को मंगल 8th हाउस के लॉर्ड है और अष्टम में आकर बैठेंगे, थोड़ा ओवर एनर्जेटिक बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। तो ये हुई स्वास्थ्य की बात। अब तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है फाइनेंशियल स्थिति, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। भाग्य भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपके आर्थिक पक्ष को ज्यादा मजबूत करेगा। 14 मई तक का समय पैतृक संपत्ति और पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका प्रतिफल अब पाने का टाइम है। घर में कोई लग्जरी आप लाते हुए दिखाई देंगे। घर को और लग्जीरियस और आरामदायक बनाने पर विचार करेंगे। वहीं नई प्रॉपर्टी, नए घर का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। फाइनेंशियली ये समय अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि शुक्र स्वग्रही रहेंगे और रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। परंतु आलस्य को त्याग देना है, क्योंकि शुक्र जब भी स्वग्रही अवस्था में होते हैं तब वे व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। इस समय और इमोशनल होकर अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, वरना वो व्यक्ति फाइनेंशियली आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। निवेश के तौर पर शेयर मार्केट में गोल्ड में निवेश 15 मई से 29 मई के बीच में सबसे लाभदायक आपके लिए रहेगा। शुक्र का मिथुन राशि में जाना आपके आय के स्रोतों में भी वृद्धि करेगा। कर्ज की स्थितियों की बात करूं तो इस महीने आप किसी पुराने कर्ज को चुकाने में सफल होंगे, जिससे आपको मानसिक राहत भी मिलेगी। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और ट्रैवल पर। व्यापारियों के लिए ये समय एक्सपेंशन का रहेगा। राहु की कुंभ में उपस्थिति आपको तकनीकी और नए विचारों के माध्यम से मुनाफा दिलाती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके शत्रु भी कितना प्रयास कर ले पर वे आपसे डिफीट ही होंगे। इस समय अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जल्दी पैसा बनाने के लिए कोई निवेश करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही राइट है, क्योंकि राहु का आपके 6th हाउस में बैठना आपको ऐसे कार्यों में अच्छी सफलता दिलाता हुआ दिखाई देगा। पर बहुत ज्यादा लालच में ना आए और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे।
तभी आप सफलता को हासिल करेंगे। वहीं बिजनेस में शनि मंगल की युति क्रांतिकारी योग बना रही है। ये योग आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। बिजनेस में कोई बदलाव आपके लिए आवश्यक हो जाएगा और ये बदलाव आपके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा, परंतु आपको ध्यान रखना है कि आपको पार्टनरशिप में काम करने से बचना है। अगर आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं तो थोड़ा सा पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें और थोड़ा अवेयर होकर बिजनेस करें, चौकन्ने होकर बिजनेस करें। वहीं अगर मैं बात करूं जॉब की, तो वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपका मैनेजमेंट सबके लिए एक मिसाल रहेगा। बॉस को भी आप इम्प्रेस करने में इस समय सफल होते हुए दिखाई देंगे। पिता का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। जॉब स्विच करने के चांसेस बनेंगे और महीने के अंत में जॉब से रिलेटेड आपको कोई महत्वपूर्ण और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बात करें विदेश यात्रा की, तो अगर आप काम और पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो 11 मई के बाद मंगल जब मेष में प्रवेश करेंगे, आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। अचानक बाहर जाने के योग बन सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं आप सरलता पूर्वक करते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से अच्छा लाभ भी आप इस समय अर्जित करेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको हासिल हो सकता है जिससे आप अब्रॉड में डील करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर बात करूं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। अब बात करते हैं लव रिलेशन और वैवाहिक जीवन की। 14 मई के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन सिंगल लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति के आने का संकेत दे सकता है। आपकी समझ और बातचीत रिश्तों को मजबूत रखती हुई दिखाई देगी। इस समय एक अच्छी और इमोशनल बॉन्डिंग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपके लव पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्य आपकी लव रिलेशनशिप से सहमत होते हुए दिखाई देंगे। प्रेम विवाह के योग प्रबल होते हुए दिखाई देंगे इस महीने। अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो बहुत अच्छे मौके आपको हासिल हो सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो शनि मंगल का क्रांतिकारी योग आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बहस को उत्पन्न कर सकता है, पर बड़ी बहस से आपको बचना चाहिए। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ डोमिनेट होने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। इस समय आपसी समझ, आपसी तालमेल और धैर्य ही आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेगा। 16 मई को वट सावित्री व्रत आ रहा है। इस दिन का व्रत अगर आप करेंगे तो आपके माधुर्य को बढ़ने से, आपकी रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हुई ओवरऑल कन्या राशि वालों के मई महीने के मासिक राशिफल की बात। अब कन्या राशि वालों के लिए ये महीना और ज्यादा सफलतादायक रहे, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। पहला उपाय, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। दूसरा उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम का प्रतिदिन पाठ जरूर करें। तीसरा, शनि जयंती के दिन शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें। बुध पूर्णिमा 1 मई को आ रही है। इस दिन आप सुबह हरे और हल्के रंग के वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हरे मूंग और मिश्री का दान भी करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और काम में एकाग्रता बढ़ेगी। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को किया जाएगा, इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा करें और हर बार रिश्तों में स्पष्टता और विश्वास की प्रार्थना करें। सफेद मिठाई और खीर का भी आपको दान करना चाहिए। इससे रिश्तों में आई दूरियां कम होगी, विश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। आशा है मई महीना आपके लिए मंगलमय साबित हो और आप अपने इन उपायों के द्वारा इस महीने को और ज्यादा सफलता में बदल सके। कमेंट में मुझे जय शनिदेव लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।